नगर निगम चुनाव की पुनः घोषणा होने के बाद एक बार फिर प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं। मुर्गा बांग लगाएगा, भ्रष्टाचार मिटाएगा। इन नारे के साथ आप जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या इसका मतलब है? सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सीतामढ़ी लाइव न्यूज़ को और आपके माध्यम से मैं सीतामढ़ी नगर निगम के तमाम मतदाता बंधुओं को प्रणाम करता हूँ। मुर्गा बांग लगाएगा, भ्रष्टाचार मिटाएगा। भ्रष्टाचार के ऊपर हम सभी कार्यकर्ता बहुत पहले से आवाज़ उठाते रहे हैं। 2016 में जब मैं नगर अध्यक्ष बना, उस समय से सीतामढ़ी में बिजली की जितनी बदतर स्थिति थी, मैंने धरना दिया था। 2017 में भी जो आवास योजना के नाम पर ये लोग लूट मचाए थे नगर परिषद में, तब भी मैंने धरना दिया था। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, अवैध वसूली के विरोध में दिया धरना। हम सभी कार्यकर्ता लोग वहाँ मौजूद थे। हम लोग शुरू से लड़ते रहे हैं, चाहे वो जाम की समस्या हो या जल जमाव की समस्या हो। सीतामढ़ी में जिन समस्या के कारण आम जनता को कोई परेशानी है, मैं आवाज़ बुलंद करता रहा हूँ। क्या तो लोग आपको वोट देंगे, आपका चुनाव चिन्ह जीत जाएगा, तो भ्रष्टाचार मिट जाएगा? भ्रष्टाचार मिटाने का जो मूल विषय है कि आप पारदर्शिता पहले लाएंगे, आप जो जिनका नाम योजना में रहता है उसको फाइल में छिपा के रखते हैं और लूटने के लिए, कमीशन देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो उसका नाम क्यों नहीं पटल पे लगता है? सदन में प्रश्न उठा था। उसके बावजूद सीतामढ़ी में नगर परिषद और नगर निगम में आज तक है ना, उनका नाम सूची में करके और आगे उन्होंने सूचना पटल पे नहीं डाला। क्यों? आपके पास क्या एक्शन प्लान है? भैया पहले तो उसका नाम डाल दीजिए, सामने वाले को दिखे कि हाँ मेरा नाम संबंधित हमारे योजना में मेरा नाम है, ताकि उसको कोई ठगे नहीं। तो मैं सबसे पहले भ्रष्टाचार मिटाने के लिए उस पारदर्शिता को लागू करूंगा, उनका नाम सूचना पट पे डालूंगा। इसके अलावा कल एक पुलिस अधीक्षक की बैठक हो रही थी जिसमें आप उपस्थित थे शहर जी को जाम मुक्त करने के लिए। जी। क्या उसमें बातचीत हुई? क्या आपने अपना मुद्दा रखा वहाँ? सीतामढ़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सचिव भी हूँ मैं, उस दायित्व के नाते मैं वहाँ था। मूल रूप से जो समय के बदलाव के लिए हम लोगों ने मांग किया था कि व्यवसायियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए समय को थोड़ा बढ़ाने की बात हुई थी। हमारे आरक्षी अधीक्षक महोदय उस विषय को समझे और उन्होंने समय को ठीक किया। हम लोगों ने रिंग रोड के सड़क पर भी बात की कि सर हम लोग कई बार आपके साथ डीएम साहब के साथ बैठक में बैठ चुके हैं, उसके बावजूद आज तक वो रिंग रोड नहीं बना। कई दफ़ा हम लोग धरना वहाँ दे चुके हैं, फिर भी रोड नहीं बना। तो यही सब विषय था। शहर के जाम के लिए, शहर के पार्किंग के लिए मैंने लिखाया है उनको, आरक्षी अधीक्षक महोदय को, कि शहर की पार्किंग के लिए हम जो 3 जगह चिन्हित कराए हैं, एक जानकी स्थान के पास, एक आपका नगर परिषद का पुराना जो भवन है उसके, और एक पार्क के पास ऐसी व्यवस्था है वहाँ पर, सड़क काफ़ी चौड़ा है, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो सकती है। जब तक पार्किंग देंगे नहीं, जब तक रिंग रोड बनाएंगे नहीं, जब तक सड़कों का चौड़ीकरण नहीं करेंगे, कम से कम नाली के पॉइंट तक, नाली के आखिरी तक अगर आप पेवर ब्लॉक लगा देते हैं, तब जा कर के जाम की समस्या को धीरे धीरे हम लोग समाप्त करा सकते हैं। नो वेंडिंग जोन बना, आज तक नो वेंडिंग जोन में ठेला लगता है और वेंडिंग जोन में आज तक किसी को बसाया नहीं गया। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, ये जंजाल बन गया हुआ है सीतामढ़ी, मुक्त कराऊंगा मैं। वेंडिंग जोन के जो सचिव है उनसे मेरी कई बार बात हुई। उन्होंने कहा कि वेंडिंग जोन जो नगर निगम द्वारा बनाया जाना था वो अब तक बनकर पूरा नहीं हुआ है। 14 में से 3 बने, उस 3 में पर्ची आज तक नहीं कटी। जो लोग पुराने थे उनका आज तक रिन्यूअल नहीं हुआ। ये सब काम करेंगे तब ना काम आगे बढ़ेगा। लटका करके रखे हुए हैं हर मामले को नगर निगम वाले। यहाँ नगर निगम में सिर्फ भ्रष्टाचार होता है भाई साहब, और भ्रष्टाचार भी इतना बड़ा होता है कि 2700, 2800, 3000, 4000 का कैमरा 87,000 में सीतामढ़ी में लगा है। उसकी लड़ाई भी मैं लड़ा हूँ। तो हम लोग लड़ने वाले लोग हैं और हम जनता से यही निवेदन करेंगे कि सीतामढ़ी में आप लोग को पहली दफा वोट देने का मौका मिला है। आप लोग बड़ा सोच समझ करके वोट गिराइएगा मेयर पद पर। यह मुख्य पार्षद का पद है, सीतामढ़ी का यही वोट तय करेगा विकास का रास्ता। पार्किंग पार्किंग की जो आप बात कर रहे हैं, शहर में एक पार्क भी है जिसकी भी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। इस पर किसी का ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है काफ़ी समय से। हम लोग समाहर्ता महोदय के साथ एक बैठक में इसकी चर्चा किए थे कि सर पार्क की स्थिति बहुत दयनीय है और सुबह में जितने पार्क में जाने टहलने वाले लोग हैं उनको जो मूलभूत सुविधा होता है टहलने का वो भी नहीं मिलता है।
उन्होंने कहा है कि ठीक है, संज्ञान लेते हुए उस पर हम लोग एक नई कमेटी को शायद लाने का वो विचार रख रहे हैं। नई कमेटी बने और जो भी लोग भी उसके देख रेख में हैं वो उनकी जवाबदेही बनती है। साथ में जिला प्रशासन की भी जवाबदेही है। जो जो जवाबदेह लोग हैं निश्चित तौर पर उन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, क्या रणनीति है आपकी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले? कैसे आप चुनाव जीतेंगे? मेरा तो सिंपल फंडा है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो। मैं बूथ स्तर का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का पूर्व में नगर अध्यक्ष रहा। 2014 का चुनाव मैं लोकसभा का लड़ाया। 2019 का लोकसभा चुनाव मैंने लड़ाया। 2020 के चुनाव में मैं सक्रिय रहा। तो हम लोग का जो रणनीति रहा है, हम तो उसी रणनीति के आधार पर हमारा काम जनता के दरवाजे जाना है, वहाँ अपनी बातों को रखना है। जो लड़ाई हम लड़ते रहे हैं उसको रखेंगे। जो सीतामढ़ी का पर्यटन का जो पुराना मुद्दा रहा है हम उसको रखेंगे। और सीतामढ़ी का विकास तब तक अवरुद्ध रहेगा जब तक घोटाला रुकेगा नहीं, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, पारदर्शिता जब तक आएगी नहीं, जनता को जब तक मूलभूत सुविधा नहीं मिलेगा तब तक ये सीतामढ़ी ऐसे ही जंजाल में फंसा रहेगा। तो ये थे सीतामढ़ी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी विशाल कुमार, जो अपनी बातों को रख रहे थे। आप देख रहे हैं सीतामढ़ी लाइव। धन्यवाद।